मंत्री अमरजीत भगत का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पे भगत कहते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तानियों जैसा सलूक करने का उन्होंने आरोप लगाया है प्रदेशवासियों से। पाकिस्तानियों जैसा सलूक मौजूदा प्रदेश सरकार कर रही है। किसान को खेती करने के लिए खाद नहीं मिल रही है। सरकार के संरक्षण में खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। स्कूल बंद करते हुए कर दिए गए हैं, मधुशाला खोली जा रही है, ये गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ ही स्कूल में तमाम व्यवस्थाएं बेहाल हो चली हैं। नई भर्ती ही नहीं हो रही है। जंगल पहाड़ों को काटा जा रहा है, जानवर घरों में घुस रहे हैं। आखिर इनसे पाकिस्तानियों जैसा सलूक मौजूदा सरकार क्यों कर रही है? सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है। सरकार लोगों के साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार कर रही है। सहकारी समितियों में खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन निजी दुकानदारों के यहाँ ज़्यादा पैसे में खाद। स्कूल एक सिरे से बंद हो रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्कूल प्रभावित हुए हैं। और बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान है, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय जी, नमस्कार। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉम्प्ट कर गई जिसकी वजह से आप लोग ये कह रहे हैं, और खासकर पूर्व मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेशवासियों के साथ पाकिस्तानियों जैसा सलूक? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ की सरकार के अत्याचार को पाकिस्तानी सरकार की अत्याचार की तरह बताया जा रहा है? आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में और भाजपा कई बड़े नेताओं ने पाकिस्तान में जो आम जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे राशन के लिए अत्याचार हो रहा है, पेट्रोल देने के लिए जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वहाँ पे आम लोगों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे प्रशासनिक रक्षा दिख रहा है, इसकी बहुत सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल आईडी में शेयर किए हैं और उसी का यहाँ पर प्रदर्शन भी दिख रहा है। आप देखेंगे हसदेव जंगल की कटाई का विरोध करने वाले आदिवासियों को किस प्रकार से पीटा जा रहा है, किस प्रकार से उनके घर के बाहर, रायगढ़ में जो खदान के विरोध करने वाले उनके घर के बाहर ताला लगा दिया जाता है, वहाँ पुलिस का पहरा होता है। यहाँ स्थिति ये है रायगढ़ में कि आम महिलाएं अगर बाथरूम जाए, टॉयलेट जाए ना, तो उसके साथ पुलिस जा रही है। ये वहाँ के लोग बता रहे हैं। यहाँ पे किसान खाद बीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो क्या धनंजय जी, ऐसा प्रदेश में पहली बार हो रहा है? भूपेश बघेल की सरकार थी तब ऐसा नहीं हुआ? जंगल नहीं काटे गए, अडानी को जमीनें नहीं दी गई, खदानों का आवंटन नहीं किया गया, उस वक्त आदिवासी नहीं पिटे? क्या राज्य सरकार के पावर में है खदानों का आवंटन? पहली बात तो समझ लीजिएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो कहे थे कि खदानों का जो आवंटन है कोल बेरिंग का, उसका पावर केंद्र सरकार के पास है। राज्य की सरकार के वहाँ कानून लागू नहीं होता। आप ये चीज बोलिए ना कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप लोगों ने खदानों का आवंटन किया। चौहान साहब, इतने गंभीर, आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ आपके पास। चौहान साहब, गंभीर आरोप लग रहे हैं, पाकिस्तानियों के जैसा सलूक किया जा रहा है। जैसा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ सलूक किया जाता है, ठीक वैसा ही सलूक मौजूदा सरकार प्रदेशवासियों के साथ कर रही है। कथनी करनी में फर्क, कांग्रेस का कहना। मोहतरमा अमरजीत जी का ये जो बयान है वो प्रदेश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। आप तुलना कर रहे हैं पाकिस्तानियों से, किस वजह से? कि हम लोग नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं, इस वजह से तुलना कर रहे हैं प्रदेश की? क्या हम लोग ने 3100 रुपए क्विंटल और 21 क्विंटल धान खरीदी कर रहे हैं, इसलिए आप पाकिस्तानी से तुलना कर रहे हैं? क्या हम महतारियों के खाते में पैसा जमा हो रहा है, इस वजह से तुलना कर रहे हैं? क्या तेंदुपत्ता 4,000 से 5,500 कर दिया गया, इस वजह से कर रहे हैं? क्या इस वजह से कर रहे हैं कि हम लोग ने जो जितनी भी खाद चाहिए थी उसका 40% अभी डंप हो गया, इस वजह से तुलना कर रहे हैं? नहीं, मैं बता देती हूँ चौहान साहब, इसलिए किया जा रहा है पाकिस्तानियों जैसा सलूक क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व मंत्री है भगत साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई कालाबाजारी हो रही है,
अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मधुशालाओं को खोल दिया गया है। इसके साथ ही जो नई भर्ती नहीं हो रही है, कंटिजेंसी पे जो लोग थे जिनको आप लोगों ने यहाँ पे परमानेंट करने का वादा किया था उनको नहीं किया गया है, जानवर घरों में घुस रहे हैं, ये तमाम आरोप हैं सर। देखिए जहाँ जंगल की कटाई बोल रहे हैं, जंगल की कटाई अवैध खनन, तो इनके वो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, हरियाली पट्टा योजना, गौठान विकास, जैसे विविधता सुरक्षा, ये चलाया जा रहा है। और अभी आ जाइए आप भर्ती पे, 20,000 से ज्यादा भर्तियां की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्या 18 महीने के बाद इनकी जब सरकार बनी थी तो 18 महीने के बाद 20,000 की प्रक्रिया चालू हो गई थी? जी नहीं। तो ये सुन लीजिए मेरी बात मोहतरमा, मेरा और ये चौहान साहब मैं बहुत इत्मीनान से सुन रही हूँ। ओसामा जी बोला जाता था, अफजल गुरु के जुलूस निकाले जाते थे, पाकिस्तान का माहौल इन्होंने बनाया था। छत्तीसगढ़ तो नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। खैर चलिए, अब ये तो अब रहने दीजिए, क्योंकि किसको क्या बोला जाता था इस पे नहीं आएंगे। अगर इस पे ही काउंटर करने लगेंगे तो धनंजय जी कई आरोप यहाँ पे लगा देंगे। बहरहाल कुल मिला के यह है कि मुद्दा कोई भी हो, अगर आज के सिनेरियो में बात की जाएगी तो राजनीतिक पार्टियों के जरिए पुराने कार्यकाल से कंपैरिजन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए धनंजय जी, आपका भी, चौहान साहब आपका भी।